Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Medical Biochemistry by Dr. वसंत गोसाई। लास्ट लेक्चर में अपन केमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अपन अब इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अमाइनो एसिड्स, तो उसमें है एम्फोटेरिसिटी ऑफ द अमाइनो एसिड। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी मीन्स अमाइनो एसिड्स कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। अमाइनो एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, बोथ एसिड एंड बेस डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम। सो हियर यहाँ पे एक पीएच दी गई है जिसका नाम है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। नाउ व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच? तो पीएच एट विच द मॉलिक्यूल कैरी नो नेट चार्ज, मतलब उस पे अमाइनो एसिड पे नेट चार्ज क्या होगा? जीरो, ठीक है। द मॉलिक्यूल इज इन स्टेट ऑफ द जीटर आयंस, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच और पीआई। एट द पीआई द नो मोबिलिटी इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, कोई आयंस का कोई भी चार्ज, ठीक है, कोई भी मोबिलिटी होगी नहीं, ठीक है। और क्या होगा? लिस्ट सॉल्युबिलिटी, कम से कम सॉल्युबिलिटी होगी एंड कम से कम बफरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है वो आप देख लेना, ठीक है, ये आपका 12th साइंस में भी आ गया होगा, ठीक है। नाउ एट द पीएच लेस देन पीआई, ठीक है, जो अमाइनो एसिड वो क्या एक्ट एज कैटायन, ठीक है, कैटायन के फॉर्म में वो एक्ट करेगा एट द पीएच लेस देन पीआई मीन्स एसिडिक पीएच पे। एंड पीएच मोर देन पीआई मतलब अल्कली ऐड करेंगे या फिर पीएच उसकी अल्कलाइन होगी तो वो कौन से फॉर्म में एक्ट करेगा? इट्स एक्ट्स एज एनायन। नाउ द डिफरेंट पीके वैल्यू मीन्स डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द एलेनाइन। अब एलेनाइन का जो सॉल्यूशन है उसमें अपन, ठीक है, उसको एसिड ऐड करते हैं या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन उसका बनाते हैं या फिर लास्ट में जब उसको बेसिक फॉर्म अगर बनाते हैं तो क्या होता है वो अपन देखेंगे। तो व्हेन एलेनिन इज इन एसिड सॉल्यूशन मतलब उसकी पीएच कितनी होगी? लेस देन 2, तो उसका नेट चार्ज होगा +1, ठीक है। एंड उसकी जो pK1 वैल्यू, ठीक है, वो जो अपन जब उसको हम डिटरमाइन करेंगे तो वो उसकी pH होगी, ठीक है, 2.3। यहाँ पे क्या हुआ? OH, ठीक है, इज कन्वर्टेड टू, ठीक है, H2O, ठीक है, उसका एक हाइड्रोजन प्रोटोनेटेड, ठीक है। एट द लो पीएच क्या होगा? प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज हाई, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा, ठीक है, एलिनाइन के अंदर। देयरफॉर बोथ एमाइन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रोटोनेटेड, ठीक है। इससे क्या होगा? NH, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, NH3+, ठीक है, एंड COOH, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ अमाइन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रोटोनेटेड। देन व्हेन एलेनिन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन मीन्स पीएच अप्रोक्सीमेटली कितनी? 6 होगी, उस टाइम पे नेट चार्ज 0 होगा और आयंस को अपन क्या कहेंगे? किस फॉर्म में होगा? तो ज्यूटर आयंस फॉर्म में, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अपन इसको कहेंगे। देन एट हाई पीएच द प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज लो, ठीक है, देयरफॉर बोथ एमाइन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डीप्रोटोनेटेड, ठीक है। सो एलेनिन इन बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा? पीएच ग्रेटर देन 10, तो उसका नेट चार्ज होगा -1, ठीक है। सो हियर द pK1 मीन्स क्या होगा? pK1 मीन्स पीएच एट विच द अमाइनो एसिड आर 50% इन कैटायनिक फॉर्म, ठीक है। pK1 मीन्स 51% आयंस जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? तो वो कैटायनिक फॉर्म में होंगे और 50% इन ज्यूटर आयंस फॉर्म में होगा, उसको अपन कहेंगे pK1। एंड pK2 मीन्स pH at which the amino acids are 50% in anion form and 50% in deuterion form, ओके। तो जब अपन एसिड ऐड करेंगे उस टाइम की जो pH है pK1, और जब अपन अल्कली ऐड करेंगे उस टाइम की जो pH है वो pK2, ठीक है। तो
इन दोनों को लेके अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, PI मीन्स आइसोइलेक्ट्रिक pH। तो PI इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाय 2। इफ साइड चेन ऑल्सो कंटेन आयोनाइजेबल ग्रुप्स, ठीक है, देयर विल बी मोर pK वैल्यूज, मतलब अलग अलग साइड चेन के अकॉर्डिंग उसकी, ठीक है, pK वैल्यू मोर देन अलग अलग होगी, pK3 pK4 ऐसे बढ़ती जाएगी। अब अपन ने जो डिस्कस किया उसको यहाँ पे ग्राफ में बताया गया है, ठीक है, ग्लाइसिन को लेके, ठीक है। तो क्या है कि एट एसिडिक pH द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रोटोनेटेड एंड द अमाइनो एसिड इज इन द कैटायनिक फॉर्म, ठीक है। एंड न्यूट्रल pH में क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीप्रोटोनेटेड बट अमाइनो ग्रुप इज प्रोटोनेटेड एंड नेट चार्ज इज 0, सो सच आयंस आर कॉल्ड ज्विटर आयंस। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दिया है pK वैल्यूज ऑफ द एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, बिलो pH 1, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल, मतलब हाइड्रो कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एस्पार्टिक एसिड को, ठीक है, सॉल्यूशन में ऐड किया गया है। तो क्या होगा, नेट चार्ज +1 होगा, ठीक है, और उसकी pK1 की वैल्यू होगी 2.09। देन थोड़ा उसका कंसंट्रेशन जो है एसिड का वो अपन कम करेंगे और उसके pH लाएंगे अपन अराउंड pH 3, तो उसका नेट चार्ज होगा 0, ठीक है। तो उसकी जो pK2 वैल्यू है वो है 3.86। देन जब उसकी pH 6 to 8 होगी, ठीक है, तो उसका नेट चार्ज होगा -1। देन उसके बाद अपन ज़्यादा से ज़्यादा एसिड की जगह पे अपन अब क्या, अल्कली यूज़ करेंगे, ठीक है। pH कितनी होगी, अबव 11, तो उसका नेट चार्ज होगा -2। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक pH, आपको एग्जाम में या वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक pH की सिग्निफिकेंस क्या होगी, तो एट द PI वैल्यू मीन्स एट आइसोइलेक्ट्रिक pH उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही कम, लिस्ट सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। And so casein can be precipitated out from the solution at PI 4.7, ठीक है। Then at PI the least buffering capacity, ठीक है, बफरिंग कैपेसिटी PI पे बहुत कम होगी, बट pK1 या pK2 पे उसकी मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी होगी। सो पीके ऑफ द इमिडाजोलियम ग्रुप ऑफ द हिस्टीडीन के अंदर का जो ग्रुप है, ठीक है, इमिडाजोलियम ग्रुप, ठीक है, वो है 6 उसका पीके वैल्यू है 6.1। देयरफॉर प्रोटीन्स कैन एक्ट एज ए इफेक्टिव बफर एट फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ द 7.4। सो उसकी वजह से, ठीक है, फिजियोलॉजिकल पीएच जो अपनी ब्लड की जो 7.4 जो है उस पर जो हिस्टीडीन जो है वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा ब्लड में, हीमोग्लोबिन में, हिस्टीडीन हीमोग्लोबिन में जो है। देन एट PI नो मोबिलिटी इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, कोई चार्ज होगा नहीं, इसलिए उसकी मोबिलिटी 0 होगी। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स फ्रॉम द सीरम एंड डिफरेंट सब फ्रैक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। देन बफरिंग कैपेसिटी अमाइनो एसिड की वो दी गई है। बफरिंग कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडेड एसिड और बेस ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम। और PI पे क्या होगा, लिस्ट बफरिंग कैपेसिटी होगी, बट मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी एट PK1 और PK2 वैल्यू पे होगी। नाउ ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ गया होगा, ठीक है, कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स जितने होंगे उतने उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो ऑल द अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन हैज़ एन एसिमेट्रिक कार्बन, ग्लाइसिन के पास नहीं है, ठीक है। देयरफॉर दे कैन चेंज द प्लेन ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो इसके अकॉर्डिंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम के अकॉर्डिंग 2:n, n मीन्स एसिमेट्रिक कार्बन, उतने उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। देन रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप,
अब उसमें सबसे फर्स्ट पहली जो रिएक्शन है वो है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एमाइंस। तो हिस्टिडीन में से क्या बनेगा, हिस्टिडीन इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेज। क्या करेगा डी कार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, हिस्टामाइन, ठीक है। ऐसे ही टायरोसिन में से क्या बनेगा, टायरामाइन। ट्रिप्टोफैन में से क्या बनेगा, ट्रिप्टामाइन। लाइसिन में से कैडबेरिन। ग्लूटामिक एसिड में से गाबा, गामा अमाइनो बिट्रिक एसिड। देन एमाइड फॉर्मेशन। तो एमाइड फॉर्मेशन में क्या होगा, तो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द डी कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, अदर देन द अल्फा कार्बोक्सिल कंबाइन विद द अमोनिया, ठीक है। क्या होगा, कंबाइन विद द अमोनिया के साथ वो कंबाइन होगा एंड फॉर्म द करस्पॉन्डिंग एमाइड। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ग्लूटामेट, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड में से क्या बनाएगा, ग्लूटामाइन, ठीक है, ग्लूटामिन। तो ठीक है, ग्लूटामेट इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूटामिन सिंथेटेज, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटेज एंड सिंथेज। सिंथेज में एटीपी यूटिलाइज नहीं होगा, लेकिन सिंथेटेज में एटीपी यूटिलाइज होगा, और एटीपी में से क्या बने, एटीपी कन्वर्ट होगा, ठीक है, एडीपी और फॉस्फोरस, ठीक है, पीआई, और क्या बनेगा, ग्लूटामिन, ठीक है। वैसे एस्पार्टिक एसिड में से क्या बनेगा, एस्पार्जिन। नाउ रिएक्शन ड्यू टू द अमाइनो ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, तो ट्रांसअमाइनेशन एक रिएक्शन है, ठीक है। उसमें क्या होगा, अल्फा अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर टू ए कीटो एसिड, ठीक है। अल्फा अमाइनो एसिड यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, वो क्या करेगा, ट्रांसफर टू दी अल्फा कीटो एसिड एंड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग ए न्यू अमाइनो एसिड्स, ठीक है, न्यू अमाइनो एसिड ग्लूटामेट एंड अल्फा कीटो एसिड। तो ये जो रिएक्शन हुई इसको अपन कहेंगे ट्रांसअमाइनेशन, और इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसको अपन कहेंगे अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है। हियर द अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ग्लूटामेट जनरली एक्ट एज ए अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ग्लूटामेट ये एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा, ठीक है, एक्ट एज ए अमाइनो एसिड ग्रुप एक्सेप्टर और डोनर। नाउ अब ये पर्पस क्या है इसका, ट्रांसअमाइनेशन क्यों होता है, तो रिमूवल एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द एमोनिया। अब एमोनिया का रिमूवल होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, बहुत ही हानिकारक है, ठीक है, इसलिए इसका रिमूवल होना ज़रूरी है। तो इसका रिमूवल और डिटॉक्सिफिकेशन किससे होता है, कौन से प्रोसेस से होता है, तो ट्रांसअमाइनेशन से होता है। दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम दी अमाइनो एसिड्स, एंड तीसरा है बायोसिंथेसिस ऑफ द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, उसका बायोसिंथेसिस बॉडी में कौन सी रिएक्शन से होता है, तो उनका बायोसिंथेसिस होता है ट्रांसअमाइनेशन से। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या बना, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एस्पार्टेट, ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। अब डीएमाइनेशन मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। ऑक्सीडेशन तो साथ होगा ही साथ में, लेकिन जो अमोनिया जो है वो रिलीज होगा, इसलिए इसको क्या बोला, डीएमाइनेशन। Here the alpha amino group is removed and corresponding alpha keto acid and ammonia is formed, and for the metabolism of the amino acid and production of the ammonia for the urea conversion। और ये रिएक्शन किस में यूजफुल है, तो यूरिया साइकिल के अंदर, ठीक है, फॉर यूरिया फॉर्म होने में, यूरिया बनने में। तो क्या होगा उसमें, ग्लूटामेट इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होगा, NAD+ कन्वर्टेड इनटू द NADH, एमोनिया रिमूव होगा, अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा, ठीक है, और क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। देन फॉर्मेशन ऑफ द कार्बामिनो कंपाउंड, ठीक है, कार्बामिनो कंपाउंड, और ये मोस्टली कहाँ पे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो
एडेड टू ए अल्फा अमाइनो ग्रुप टू फॉर्म हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के साथ ये अटैच होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बनाएगा कार्बामिनो कंपाउंड। इट सर्व एज एन वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन इन अवर बॉडी। तो ये एक प्रकार की ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से रिमूव करने की। देन रिएक्शन ऑफ द साइड चेन ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है, साइड चेन जो भी है वो कौन कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करती है वो अपन देखेंगे। उसमें सबसे पहले है हाइड्रोक्सिलेशंस, तो 5 हाइड्रोक्सिल प्रोलिन, ठीक है, एंड 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, दे आर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस लिंकिंग इन कोलाजन फॉर द सिंथेसिस, ठीक है। तो कोलाजन फॉर्मेशन के अंदर जो हाइड्रोक्सिलेशन जो होता है, ठीक है, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और क्रॉस लिंकिंग से कोलाजन जो है एकदम टफन, एकदम मजबूत बनेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा कोलाजन का। देन गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर विटामिन के गामा के। देन phosphorylation of the hydroxyl group of the serine, threonine and tyrosine is important for regulation of the protein enzyme function. For the enzyme activation or deactivation, phosphorylation is most important. Then formation of the disulfide bond, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है वो है इंसुलिन का, ठीक है। इसमें क्या है कि सल्फाइड्रिल एसएच ग्रुप ऑफ द सिस्टीन कैन फॉर्म द बॉन्ड विद द एसएच ग्रुप ऑफ द अनदर सिस्टीन, सिस्टीन का सिस्टीन दूसरे सिस्टीन के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है, टू फॉर्म द कोवेलेंट लिंक बिटवीन सेम और अदर पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसमें इसको क्या कहेंगे, इंट्रा चेन, ठीक है, ये क्या है, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये है इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। देन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, यहाँ पे 2 तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, एक है अमाइनो और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दूसरा है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ द अमाइड ग्रुप ऑफ द ग्लूटामिन और एस्पार्जिन विद द कार्बोहाइड्रेट इन द ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर फॉर्म बाय द इंटरेक्शंस ऑफ द OH group of the serine or the threonine with the carbohydrate in the glycoprotein. Okay. Then the importance of the amino acids. So for the formation of the proteins by which जो अमाइनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे, ठीक है, और क्या बनाएगा, प्रोटीन्स। देन फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। देन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन, ठीक है, उसके लिए। देन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फॉर्म, ठीक है, एमोनिया को जो, ठीक है, रिमूव जो भी ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन से, ठीक है, एमोनिया का जो डिटॉक्सिफिकेशन जो करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, उसके लिए। देन एज ए बफर ब्लड, ठीक है, हिस्टीडीन इज द बेस्ट बफर। देन डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस। देन फॉर्मेशन बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, उसमें है टायरोसिन। टायरोसिन अमाइनो एसिड जो है वो कौन से इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड में पार्टिसिपेट करता है, तो वो है हॉर्मोन्स में थायरोक्सिन, देन एड्रिनालिन्स हॉर्मोन्स। देन स्किन पिगमेंट, तो मेलेनिन स्किन पिगमेंट में टायरोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन निएसिन के फॉर्मेशन में। देन ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मिथ्योनिन, ठीक है, वो है क्रिएटिन के फॉर्मेशन में। और क्रिएटिन में से क्या बनता है, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन जो रीनल फंक्शन टेस्ट का इम्पोर्टेंट पैरामीटर और कंपाउंड है। रीनल फंक्शन टेस्ट में कौन से दूसरा पैरामीटर है, तो यूरिया एक आता है, दूसरा है क्रिएटिनिन। देन ग्लाइसिन एंड सिस्टीन, और वो
वो टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द बाइल सॉल्ट्स, देन ग्लाइसिन इन द फॉर्मेशन ऑफ द हीम, देन एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द pyrimidine बेसिस, प्यूरिन एंड pyrimidine, ठीक है, ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका आएगा, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, एजी कट, ठीक है, प्यूरिन एंड pyrimidine। देन बीटा एलेनिन, वो किस फॉर्मेशन ऑफ द कोएंजाइम ए के उसके सिंथेसिस में ये अच्छा रोल प्ले करता है। नाउ दिस इज़ द समरी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो उसमें है क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले आपको एग्जाम में ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो आपको लिखना है, ठीक है, बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, देन चार्ज प्रॉपर्टी, देन न्यूट्रिशनल बेस, देन मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन, देन आइसोमरिज्म के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। देन दूसरा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो उसमें आपको एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ऑप्टिकल एक्टिविटी, देन रिएक्शंस उसकी जो साइड चेन्स के अकॉर्डिंग ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, ड्यू टू अमाइनो ग्रुप, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कुछ वाइवा में पूछे जाएंगे। Now next class is on structural organizations of the protein. Thank you.